तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से शुरुआत करेंगे और आज कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि केवल 300 क्वेश्चन और बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में। और बाकी पिछले क्लास का भी आप लोग देख लेना कि उसमें मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ने से पहले आप लोग माइंड मैप देख लेना, क्योंकि माइंड मैप देख लेंगे तो आपका इसका एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी दिया था। भारत छोड़ो, अब देखिए ये भी जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सब पीआई के क्वेश्चन है। देख रहे हैं, ये बीपीएससी का है, ये भी बीपीएससी का है, बिहार पुलिस में सब में पूछा हुआ है। देख रहे हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बीपीएससी के लिए, ये सभी मैंने जितने भी बिहार के एग्जाम हुए हैं, वो चाहे एलडीसी हो, एग्रीकल्चर हो, जितने भी बिहार के एग्जाम हुए, मैंने वहाँ से सभी क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हुआ। चाहे आप बीपीएससी एईडीओ के देने जा रहे हैं या बिहार दरोगा के देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ये पूरा क्लास कर रहे थे, जो कि टोटल क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में 1050 के आसपास क्वेश्चन है, अगर ये सभी कर लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी गलती नहीं होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में 520 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी वहाँ से भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेडिवल हिस्ट्री में 270 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो अगर इतना सारा कर लेते हैं क्वेश्चन, तो आपका हिस्ट्री से कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह हम लोग ज्योग्राफी का भी देखेंगे, पॉलिटी का भी देख लेंगे, इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रैयत सरकार, खेड़ा गुजर। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए रैयत सरकार ये खेड़ा में नहीं थी। ठीक है, प्रति सरकार ये सतारा में था, बिल्कुल सही था। प्रजामंडल ये तालछड़ उड़ीसा में था। जातीय सरकार बंगाल में था। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। इन्होंने भी समान नारा दिया था। ठीक है, गांधी जी करो या मरो हेतु, जो गांधी जी ने बोले थे करो या मरो, तो वही तो उसी का वाइब्स तो है ये, कि हम तो या तो भारत में स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। तो इसी का दूसरा रूप है। ठीक है, तो वो किसने बोला था? वीडी सावरकर ने बोला था। ठीक है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो एम जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, कब? 1943 कराची अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। संविधान में भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों था। ठीक है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध में सरकार दमन के खिलाफ। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से बर्ताव की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद 1940 और 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक, भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, पुणे में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो किस क्षेत्र में? तो ये बिहार और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट देने, यानी अधिराज्य का दर्जा देने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक, दीनबंधु बोला जाता है। ठीक है, सी ऑफ एंड्रूज इनको बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। 9 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। वर्ष कब किया गया था? तो वो किया गया था 1942 में 8 अगस्त को। 1941 में व्यक्तिगत स्वयं ने अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने। इन्होंने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। क्यों? भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त में हुआ था। लॉर्ड बेवल आगमन 1944 में। कैबिनेट मिशन आगमन
का 1946 में। देखिए जब क्वेश्चन देगा तो ये आप लोग को तिथि नहीं देगा, ठीक है, उसमें से चुनना होगा कि सबसे पहले कौन हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त पहला थे, विनोबा भावे दूसरे थे, जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त तीसरे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बम्बई में, ग्वालियर टैंक के मैदान में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि में एक समानांतर आंदोलन का शुरू किया गया था, उसका नाम क्या है? तो प्रजा मंडल आंदोलन। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता, ठीक है। ये मैंने आपको चार्ट दिया है, इसको चाट जाना है। ये भी है एक चार्ट, इसको भी चाट जाइएगा, ठीक है। इस चार्ट को भी आपको चाट जाना है। तो ये सब चार्ट आपको दिया गया है, आप जरूर चाटिए, ठीक है। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारी शुरू हो गया था, ठीक है। सभी को क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो के तहत ना जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, उन सभी नेताओं को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। जिससे महात्मा गांधी को बंदी बना के कहा आगे खा पैलेस पुणे में है जो, तो मैं तो गया हूँ वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, देखेंगे तो आपको मजा आएगा। वहाँ पे अंग्रेज बहुत आते हैं देखने के लिए। तो यह है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? तो 23 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से किसी ने भी, क्योंकि सभी बड़े नेता 9 अगस्त की सुबह गिरफ्तार हो गए थे, वह स्वयं स्फूर्त आंदोलन था, ठीक है। मतलब भारत छोड़ो बोले ना कि ये सब अपने आप में बंदी कर लिए गए थे ऑपरेशन जीरो के तहत। जयप्रकाश नारायण किस हजारीबाग जेल में भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन का शामिल हुए थे? तो 1942 में दीपावली की रात, ठीक है। भारत छोड़ो आज़ाद दस्ता का उन्होंने भाग के, इन्होंने ही जब भागा थे तो भाग के वो नेपाल के तराई क्षेत्र में गए थे और वहाँ पे आज़ाद दस्ता शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पेश किया था, मौलाना आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो जयप्रकाश नारायण आज़ाद दस्ता का गठन किया था। निम्नलिखित का सही कथन बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। तो ये तिथि नहीं दिया रहेगा आपके एग्जाम में, तो इस तरह इसको आपको बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो इसमें कौन है जी सबसे पहले? 3 वाला, वो तो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो प्रत्यक्ष कराया हुआ दिवस 16 अगस्त 1946 बिल्कुल सही है। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1942 बिल्कुल सही है। जलियांवाला बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 8 अगस्त को घोषणा की गई थी, लेकिन 9 अगस्त को शुरू हुआ था, लेकिन उसी दिन ऑपरेशन जीरो शुरू हो गया था, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 गलत है, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। परिचित भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारी समिति द्वारा कब पारित हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक में, ठीक। भारत स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे कम समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा, महाराष्ट्र। देखिए सतारा महाराष्ट्र में ही है, तो ठीक है। नेता कौन थे? वाई.बी. चौहान और नाना साहिब थे, नाना पाटिल थे। आज़ाद हिंद फौज अब देखेंगे। तो आज़ाद हिंद फौज का आपको पता है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देशों ने। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक। बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर चुनाव जीता था त्रिपुरी संकट ने, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? तो प्रेम सिंह सहगल जुड़े हैं, शाहनवाज जुड़े हैं, जनरल मोहन सिंह जुड़े हैं, लेकिन एस.एन. डिंगे नहीं जुड़े। ये क्या थे? एक साम्यवादी नेता थे। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा किया? तो सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में नेतृत्व संभाला था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं आपको माइंड मैप देता हूँ ताकि आप लोग का एक बैकग्राउंड पता रहे, ठीक, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अखंड भारत ये पूछा जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है। और उनका नारा कौन कौन है? जय हिंद, दिल्ली चलो, फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें याद दूंगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। उन्होंने अध्यक्ष कब हो रहे हैं?
तो हरिपुरा में 1938 में रहे हैं और 1939 में जीते थे, लेकिन वो नहीं रहे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए जब वो छोड़ दिए, तो गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण छोड़े थे। ठीक है, और इस्तीफा 1939 में दे दिया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज 1943 में, और कमान रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित, नेताजी द्वारा पुनर्गठन। ठीक है, दिल्ली चलो मार्च रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट महिला शाखा उन्होंने ही स्थापित किया था। ठीक है, तो ये सब है, आप लोग पढ़ लेना। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। तो वह 1938 के हरिपुरा सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल सही है। जनवरी 1941 में वो घर में नज़रबंद से भाग निकले थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार गठित की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए ये जो 25 में पूछा है ना, बीपीएससी के 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देख सकते हैं कि आप किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बीपीएससी को डायरेक्ट हम लोग टैकल करें, मतलब मैंने ना ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा बिहार का जहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की है? तो रास बिहारी बोस, टोक्यो में। ठीक, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनएस आंदोलन के साथ जुड़े रहे? तो शिलभद्र रियाजी, बिहार के क्रांतिकारी। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? तो मेजर फुजियारा जापानी अधिकारी थे, और इसमें रास बिहारी बोस भी। ठीक है, नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। आईएनए की स्थापना हुई थी तो सिंगापुर में। भारत फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, 1939 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? वहीं आईएनए के बोले तो कैप्टन मोहन सिंह प्रथम विचार उन्हीं का था। ठीक है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने। आजाद रास्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण, नेपाल के राजविलास जंगल में। भारत राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो भाई ब्रिटिश के विरुद्ध ही लड़ा जाएगा ना। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज के संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अब आते हैं कैबिनेट मिशन नौसेना विद्रोह। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, कैबिनेट मिशन मैंने ये माइंड मैप दिया है, तो इसको एक झलक पढ़ लियो। ठीक है, हम लोग चलते हैं, इससे आप लोग का बैकग्राउंड पता चल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। बोला कि 1945 में 46 में दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। ठीक है, बचाव समिति में जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू और काटजू भी शामिल थे। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बम्बई HMIS तलवार जहाज से। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तुत नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण, इसे ठुकरा दिया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग के सदस्य। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। बोला गया है कि किस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, RIN रिवोल्ट 1946। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, ये तो PM थे जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस टाइम ये PM रहे थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन की क्या हुआ? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता आपको पता है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। ठीक है, नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो MS खान, यानी नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे। ठीक है, अब ये मैंने आपको दे दिया है, तो थोड़ा इस आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ लेते हैं।
बोला है कि 1941 में प्रथम गठन का विचार किसने किया है, तो कहाँ पे, मलाया में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। 1942 में औपचारिक स्थापना टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा। 1943 में कमान संभाली सिंगापुर में किसने, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने। 1945 लाल किला मुकदमा दिल्ली, ढिल्लो सहगल और शाहजहां पर। ठीक है, अब है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के 1940 के सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे और अध्यक्ष भी थे। स्ट्रैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना का प्रथम लॉर्ड थे। भारत के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतर और संविधान सभा का गठन करना था। रिवीजन ये भी आपका देख लेना। तो बिहार और भारत छोड़ो आंदोलन से, तो देखिए प्रमुख घटना 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोलीकांड, 7 छात्र शहीद हो गए थे। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल के हनुमान नगर में गठन। प्रमुख नेता कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर जेल में शिलभद्र याद जी। त्यागपत्र महाधिवक्ता बलदेव साहब ने विरोध में इस्तीफा दिया था। ठीक है, अब देखिए यह क्या हुआ था ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम डॉक्टर राजेंद्र ने बोले कि बहुत सारे ऑपरेशन जीरो के तहत बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लेते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बना के बांकीपुर जेल में रख दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा के बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा से पहले ये आप लोग माइंड मैप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया बढ़िया से, आपका इसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार जहाज से। ठीक है, फिर बोला निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पर्वत समिति के सदस्य नहीं थे, तो BT कृष्णाचारी ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, बल्कि सैयद मोहम्मद सादुल्ला N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी ये थे। ठीक है, ये BT कृष्णाचारी नहीं थे। ठीक, पर्वत समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें कुल कितने थे, 7 सदस्य थे। 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे, तो 8। ठीक, अब आते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना से पहले हम लोग उसका माइंड मैप देख लेते हैं। तो ये माइंड मैप मैंने बना दिया है माउंटबेटन योजना से, एक बार पढ़ लेना जरूर। ठीक है, इससे आपका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो लेबर पार्टी, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, बोलता है कि भारत के आज़ादी के समय कौन थे प्रधान ब्रिटेन के, तो वो थे क्लेमेंट एटली। और किस पार्टी के, तो लेबर पार्टी। ये सब पूछा हुआ है, देख रहे कुछ। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था, तो 16 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो वहीं थे क्लेमेंट एटली। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, तो कौन था जी, तो थे JB कृपलानी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार डच के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो माउंटबेटन योजना 3 जून योजना का था। ठीक है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग को नेतृत्व किया, तो सीरियल रेडक्लिफ को। ठीक, सीरियल रेडक्लिफ। 20 फरवरी 1947 प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो जून 1948 तक। ठीक है, लेकिन हम लोग आज़ाद कब हो गए, अगस्त 1947 में हो गए। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल थे। ठीक, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वेदों की ओर लौटे यह नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो JB कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्र बन गए, सही है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, बिल्कुल से द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, यह असत्य है, क्योंकि विभाजन के धर्म के आधार पर हुआ था। विभाजन क्या द्विराष्ट्र
सिद्धांत द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं बल्कि धर्म के आधार पर हुआ था, पर भारत ने धर्मनिरपेक्षता चुनी। ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 है निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब। ठीक है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार बनी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय सरकार अधिनियम भारतीय परिषद मद्रास, बम्बई और बंगाल के दो एक सामान्य प्रणाली में लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। महारानी विक्टोरिया के नवंबर 1898 की घोषणा की मुख्य बातें क्या थी? तो साम्राज्य विस्तार की इच्छा न होना, धार्मिक सहिष्णुता, देशी शासकों को पूर्ण स्वतंत्रता, ये तीनों था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लॉर्ड लिटगो 1936 बिल्कुल सही है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947, लॉर्ड विलिंगडन 1931 बिल्कुल सही है। लॉर्ड बेबल 1944। तो ये आपका पूरा सम्मिलित है। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था? तो आपको पता है नेपियर, चार्ल्स नेपियर 1843 ईस्वी के। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजित किया गया था? तो नेपियर, चार्ल्स नेपियर के। जेम्स एंड्रू रामसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रू रामसे, लॉर्ड डलहौजी। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्तिपूर्ण दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1835, 1867, 1878, 1908। ठीक है। ये 4 टाइम हुआ था। ठीक है। 35 में भी, 67 में भी, 78 में भी और 1908 में। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से किस वर्ष निलंबित किया गया? तो 1874 में। ठीक। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, आज़ादी के बाद का कानून। ठीक है। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय नियम से कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है उनको। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित होता है? 1857 के विद्रोह के बाद। 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। निम्न से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने पहले क्षेत्र में नहीं मिला था? तो ग्वालियर को। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका के 2 भागों में विभाजन हुआ था, प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का अनुसरण से। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय द्वैत शासन। प्रांतीय में द्वैत शासन समाप्त करके कहाँ लागू किया गया था? तो केंद्र में। ठीक है। अब ये मैंने रिवीजन चार्ट दे दिया है आपको, इसको ये चार्ट जाना है। ठीक है। और ये चार्ट जाइएगा। फिर अगला रिवीजन चार्ट है, ये भी स्वतंत्रता के संबंध में है, तो ये भी चार्ट जाना और ये भी चार्ट जाइएगा प्रारूप समिति। ठीक है। और मैं चाहूँगा कि चलिए क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। निम्न से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों को नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम धारा 87 के तहत। ठीक है। द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो भारत शासन
एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। निम्न में से किस संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल सब थे, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। बाकी ये आप पढ़ लेना। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1892, ठीक है। प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार 1909 केंद्र में सुधार, ये गलत है, 1935 में केंद्र में हुआ था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है, 1900 प्रांतों में द्वैध शासन या 1919 के प्रांतों में होता है, बल्कि 1935 में केंद्र में द्वैध शासन हुआ था, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग गवर्नर देखेंगे, क्योंकि गवर्नर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब नया शुरुआत करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्लास कैसा लगा हो आप लोग ज़रूर कमेंट करना और लाइक भी करना, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।